नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में हम कर चुके हैं 40 वर्ड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा अगला वर्ड है एलिजियंस। एलिजियंस को कैसे याद करेंगे? इसको हम तोड़ लेंगे। ऑल लैग जियंस को हम जीन्स पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब होता एलिजियंस का मतलब होता है सपोर्ट या लॉयल्टी। ठीक है, किसी चीज के बारे में हम अपनी लॉयल्टी जो दिखाते हैं तो वो क्या दिखाते हैं? एलिजियंस दिखाते हैं उसके। उसको सपोर्ट भी करना बोल सकते हैं हम। तो ये जो वर्ड है एलिजियंस, इसको हम तोड़कर ऑल लैग जीन्स और एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि दोनों जो लेग है हमारी, अ, दोनों जो लेग्स हैं, अगर उनमें एक, मान लो ये एक जीन्स है, ठीक है, और ये दो लेग्स है हमारी। अगर इस जीन्स को इन दोनों में ही पहनना है एक साथ, ऑल ऑल मतलब दोनों लेग्स में जीन्स पहननी है एक साथ, तो हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम नॉर्मली जीन्स कैसे पहनते हैं? पहले एक लेग में पहनते हैं, फिर दूसरी लेग में पहनते हैं, ठीक है, इसी तरीके से पहनते हैं। लेकिन अभी क्या है? ऑल लेग, यानी कि दोनों लेग में पहननी है जीन्स। एक सिचुएशन क्रिएट कर दी हमने। तो ऐसे पहनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सपोर्ट की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी कि बगैर सपोर्ट के हम नहीं कर सकते। तो ऑल लेग में जीन्स एक साथ पहनने के लिए हमें क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और सपोर्ट को रिलेट कर देंगे लॉयल्टी से, दोनों का मतलब एक ही है। तो एलिजियंस का मतलब ऑल लेग जीन्स, यानी कि दोनों लेग में जीन्स पहन रहे हैं। एक सिचुएशन क्रिएट करो अपने दिमाग में कि दोनों लेग में एक साथ जीन्स पहननी है। तो एकदम कूद के तो जा नहीं सकते इनमें, तो यानी कि कोई ना कोई हमें सपोर्ट चाहिए, तभी हम पहन पाएंगे। तो एलिजियंस का मतलब हो जाएगा सपोर्ट। अगला वर्ड है एलिविएट, ठीक है। इसको तोड़ लेंगे ऑल और वेट में। वेट यानी वजन, सारा वजन। यानी कि अगर हमारे ऊपर सारा वजन आ जाए तो हम क्या करते हैं? मेक इजियर टू बियर। अगर जैसे हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, ठीक है, कि हमारे ऊपर मुसीबतें आ जाएं तो हमें उसे उनको सहने की ताकत दो। इसी तरह से एलिविएट का मतलब होता है कि अगर कोई भी बर्डन है या फिर कोई भी मुसीबत है या फिर कोई भी वस्तु है, तो उसको सहन करना आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक है, तो उसको कम करना। यानी कि इतनी ताकत हो जाए या फिर उसका वजन थोड़ा ऐसा हो जाए कि वो सहन करने लायक हो जाए। तो एलिवेट का मतलब होता है मेक इजियर टू बियर। बियर का मतलब यहाँ पर सहन करना है। सहन करना, किसी चीज को सहन करने में आसानी हो जाए तो वो क्या करने पड़ेगा? एलिविएट। जैसे हमारी सफरिंग्स हैं तो उनको एलिविएट किया जाए, यानी कि थोड़े से कम किया जाए, उन सफरिंग्स को थोड़ा ऐसा किया जाए, आसान हो जाए, जिससे कि हम उनको सहन कर सकें। तो एलिविएट मतलब ऑल वेट। अगर हमारे ऊपर सारा वजन आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? कि हमारे हमारे लिए वो इजी हो जाए सहन करने को। इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो एलिविएट का मतलब हो जाएगा मेक इजियर टू बियर, और इसको रिलेट कर देंगे ऑल वेट से, यानी कि सारा वजन हमारे ऊपर आ जाए तो हम उसको एलिविएट करने की कोशिश करेंगे। एलूफ, एलूफ का मतलब होता है रिजर्व, इनडिफरेंट। इसका मतलब हिंदी में होता है उदासीन। अब देखिए अलूफ, अलूफ को हम बनाएंगे आलू ऑन द रूफ। आलू ऑन द रूफ, ठीक है। आलू ऑन द रूफ का मतलब है, मान लो हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आलू के पापड़ बना रखे थे किसी ने छत पे, ठीक है, और वो खराब हो गए हैं, ठीक है। ये बारिश आ गई है तो हम कैसे हो जाएंगे? उदास हो जाएंगे। यानी कितनी मेहनत थी, आलू ऑन द रूफ, रूफ पे रखे हुए थे, आंधी आ गई, बारिश आ गई, जिससे कि वो खराब हो गई। तो उससे क्या हो गया? हम रिजर्व, जैसे हम बोल देते हैं किसी इंसान को ये बहुत रिजर्व्ड है, यानी कि वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता है किसी को भी, तो वो एक उदासीन टाइप का इंसान है। तो इसी तरह के अलूफ का मतलब उदासीन, जो अलूफ रहे, औरों से अलग रहे, हटके रहे। तो इस वर्ड को याद कर लेंगे हम, अलूफ को रिजर्व में या इंडिफरेंट में आलू ऑन द रूफ के साथ। अगला वर्ड है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है सराउंडिंग्स।
मान लो अ, कोई भी एरिया है तो उसके सराउंडिंग्स कैसा है, ठीक है। तो एम्बियंस का मतलब एक तरह से उसके आसपास का वातावरण या फिर सराउंडिंग्स। तो एम्बियंस क्या है, एक मॉल का नाम है, एक बहुत बड़ा मॉल है, ठीक है, आप सभी जानते होंगे एम्बियंस मॉल गुड़गांव में। तो एम्बियंस मॉल का सराउंडिंग कैसा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, तो एम्बियंस, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, यानी कि उसकी सराउंडिंग्स बहुत अच्छी है। किसी शॉपिंग मॉल में घूमने जाते हैं तो वहाँ का एम्बियंस पसंद आ जाता है हमें, ठीक है। तो एम्बियंस मॉल का एम्बियंस बहुत अच्छा है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल, अनसर्टेन, यानी कि जो क्लियर ना हो। इसको याद करने के लिए हम, देखिए जो एम बी है ना, इसको हम बनाएंगे, जो कच्चा आम होता है ना, कच्चा आम, उसको हम क्या बोलते हैं, अम्बी बोलते हैं, ठीक है। तो जो अम्बी है, ठीक है, अब इसको तोड़ लेंगे, एम्बी गुअस में, यानी कि अम्बी गो टू अस, अम्बी गो टू अस। अब देखिए, ये जो वर्ड है अम्बी गो टू अस, हम इस तरह से बोलते हैं अम्बी गो टू अस, इसका कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा ना। तो यानी कि क्या, अनसर्टेन है, डाउटफुल है, बस यही है इसका मतलब। हम यानी कि इस वर्ड को इस तरह से याद करेंगे। हमने एक वर्ड बोला अम्बिगो, एम्बिगुअस का मतलब क्या है, अम्बी गो टू अस, अम्बी गो टू अस। अम्बी को हम बोल रहे हैं कि गो टू अस, हम तक जाओ। तो ये एक तरह से सेंटेंस जो बन रहा है, ये कोई अनसर्टेन है, डाउटफुल है, कि पता नहीं क्या ही बोला जा रहा है। अम्बी गो टू अस, इसका ना तो कोई मीनिंग निकल रहा है, तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, यानी कि डाउटफुल है, तो ये क्या हो गया, एम्बिगुअस हो गया। तो इस तरीके से एम्बिगुअस को याद कर लेंगे। अगले जो दो वर्ड हैं वो बिल्कुल एक ही जैसे ही हैं, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है, उसको समझना हमें। पहले तो इनको याद कर लो कि इनका मतलब क्या होता है। देखो, एमिएबल का मतलब होता है गुड नेचर्ड, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली और पीसफुल। देखने पे तो दोनों वर्ड एक ही जैसे लग रहे हैं, और दोनों के मीनिंग भी एक ही जैसे, लेकिन इनका यूज अलग अलग होता है। अब देखिए, इसको समझिए। एमिएबल, एमिएबल गुड नेचर, जिसका स्वभाव अच्छा हो तो वो फ्रेंडली भी होगा, वो पीसफुल भी होगा। लेकिन देखिए, एमिएबल हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और एमिकेबल हम यूज करते हैं सिचुएशन के लिए, ठीक है, या किसी एक्ट के लिए। एमिएबल हम पर्सन के लिए यूज कर लेंगे, और एमिकेबल यूज करेंगे सिचुएशन या एक्ट के लिए, ठीक है। जैसे कोई बहुत अच्छा इंसान है तो वो गुड नेचर्ड है, वो एमिएबल, ही इज एन एमिएबल पर्सन, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन जो एमिकेबल है वो क्या है, एक सिचुएशन है, एक्ट है, या फिर हम मैनर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैनर। तो एमिएबल तो पर्सन हो गया, और एमिकेबल क्या होगी, कोई सिचुएशन होगी। जैसे हम फॉर एन एग्जांपल बोल सकते हैं, आई होप दैट दे विल बी एबल टू रीच एमिकेबल एग्रीमेंट, यानी कि किसी, मैं आशा करता हूं कि वो किसी एमिकेबल एग्रीमेंट पर पहुंच जाए, यानी कि फ्रेंडली एग्रीमेंट, पीसफुल, यानी कि तो जो एग्रीमेंट है, ये वो एग्रीमेंट कैसा हो गया, एमिकेबल हो, ठीक है। या फिर कोई भी टर्म्स हैं किसी के बीच में, वो कैसी हैं, एमिकेबल टर्म्स हैं दोनों के बीच में। तो इस तरीके से एमिकेबल और एमिएबल दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन यूज दोनों का अलग अलग होता है। एमिएबल पर्सन के लिए यूज होता है, और एमिए एमिएबल पर्सन के लिए यूज होता है, और एमिकेबल सिचुएशन, एक्ट या किसी मैनर के लिए यूज होता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एंसिलरी। एंसिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग या सबऑर्डिनेट। एंसिलरी को हम याद कर लेंगे पेंसिल से,
पेंसिल। देखिए जब हम स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ते हैं, प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो हम पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो पेंसिल की क्या होती है, एक तरह से हेल्प मिलती है हमें अपनी पढ़ाई में। ठीक है, तो पेंसिल का यूज़ लिखने के तौर पर किया जाता है। ठीक है, तो वो लिखना कब है, जब हमारी हमारी फंडामेंटल क्लास चलती है वो। ठीक है, जहाँ हम सीख रहे होते हैं। वो हमारी क्लासेस कैसी हैं, सबॉर्डिनेट क्लासेस हैं। सबॉर्डिनेट मतलब जो नीचे काम करता है किसी के, तो एक तरह से निचले स्तर का सबोर्डिनेट का मतलब, तो यानी कि पेंसिल का यूज कहाँ किया जाता है, निचले स्तर की क्लासेस में किया जाता है। जब हम फर्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में या फिर नर्सरी क्लास में होते हैं, हम तो पेंसिल का यूज ज्यादा करते हैं ताकि हमें हेल्प मिल जाए लिखना सीखने में। तो इसी तरह से एंसिलरी का मतलब हेल्पिंग या सबोर्डिनेट हो जाएगा। अगला वर्ड है एंग्विश, सीवियर सफरिंग, बहुत ही ज्यादा कठोर सफरिंग। सफरिंग का मतलब पीड़ा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कठोर पीड़ा होता है, तो एंग्विश मतलब दुख भी होता है, इसका मतलब दुख भी बोल सकते हैं। तो एंग्विश को हम करेंगे तोड़ के अंग और डिश। ठीक है, एंग्विश, अंग, डिश। अब ये अंग मतलब जो ऑर्गेन्स है, और डिश मतलब कोई भी खाने की डिश है। तो डिश कैसी थी, गर्म थी। ठीक है, वो गर्म डिश हमारे अंग के ऊपर गिर जाए तो कैसा होगा, बहुत ज्यादा सफरिंग होगी, सीवियर सफरिंग होगी। तो एंग्विश मतलब अंग के ऊपर डिश गिर गई, कैसी गर्म डिश गिर गई है, इस तरीके से। या फिर अगर वैसे भी हमारी डिश अगर गिर जाए तो हमें बड़ा दुख होता है ना, तो सीवियर सफरिंग होती है कि हमने मेहनत से कोई चीज बनाई और वो गिर गई है हमारे हमारे अंग के ऊपर। तो वो क्या हो गया, एंग्विश हो गया, हमें अंदर से ही बहुत सीवियर सफरिंग हो गई। अगला वर्ड है एनिमोसिटी, फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। एनिमोसिटी को हम बना देंगे एनिमी प्लस सिटी, यानी कि हमारे जो शत्रु की सिटी है उसके प्रति हमारा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक रहेगा। तो एनिमोसिटी मतलब एनिमी की सिटी, हम उसको पसंद नहीं करेंगे, तो फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक आ जाएगा इसके लिए। अगला वर्ड है एनिहिलेट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। एनिहिलेट को बनाएंगे हम अन्ना हिला। ठीक है, अन्ना हजारे ने क्या किया था, हिला दिया था पूरी कांग्रेस को। ठीक है, करप्शन के अगेंस्ट में उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। तो हम क्या बोलेंगे, अन्ना ने हिला के रख दिया पूरी कांग्रेस को एक तरह से, वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया कंप्लीटली। अन्ना ने हिला के रख दिया, किस लिए रख दिया, क्योंकि उसको सामने वालों को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। अन्ना यूज करेंगे अन्ना हजारे के लिए। ठीक है, तो एनिहिलेट का मतलब टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। अगला वर्ड है एनविटी, इफ फिक्स्ड सैलरी, यानी कि किसी को भी अगर फिक्स सैलरी दी जा रही है तो एनविटी है एक तरह से भाई। तो इसको हम बना देंगे अन्नू को, कोई आईटी कंपनी में अन्नू काम कर रही है तो उसको क्या मिल रही है, फिक्स सैलरी मिल रही है। सिंपल है ये, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एनवीटी मतलब अन्नू को आईटी कंपनी एक फिक्स सैलरी दे रही है अगर वो काम कर रही है तो आईटी कंपनी में। अगला वर्ड है एनोमली, डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल, यानी कि जो नॉर्मल नहीं है वही क्या है, एनोमली है। नॉर्मली, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जो यूजुअल है, और यूजुअल से जो अनॉर्मल हो जाएगा मतलब उससे दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। एनोमली का मतलब हो जाएगा डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। इसका ट्रिक हो जाएगी ए नॉर्मली, अनॉर्मली, एनोमली। अगला वर्ड है अपीज, मेक क्वाइट और काम। पीछे हमने ये वर्ड पढ़ा था क्वाइट, शांत करना। ठीक है, तो वहां पर मैंने बताया था स्पेलिंग में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इनकी। तो ये वर्ड है अपीज। अपीज मतलब किसी को खुश करना, शांत करना। ठीक है, वोट के लिए जैसे नेता क्या लोग करते हैं कि पैसे का लालच देकर वो उनको अपीज कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी एक खास समुदाय को भी अपीज करने के लिए कुछ घोषणाएं हो जाती हैं, तो वो अपीजमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक सिचुएशन बना लेते हैं। अब ये जो आप है, इस वर्ड को निकालते हैं आप,
और ये जो पीस है इसको बना लेंगे पीस, ठीक है। पीस का बना देंगे पीस, यानी कि आप पीस रखिए, यानी कि मेक क्वाइट, शांत रहिए। आप पीस रखिए, हम ऐसे बोलते हैं ना कि आप शांत रहिए, तो हम बोलेंगे आप पीस रखिए, जिससे कि आप अपीज हो जाएंगे, यानी कि शांत हो जाएंगे। यहाँ पर दो तरीके से अपीजमेंट होती है। यहाँ पर देखिए, अपीज का मतलब शांत करना भी है, और अपीज का मतलब अपने फेवर में लेके आना, मतलब लोगों को खुश कर देना, ठीक है, वो वही चीज है। तो दोनों का भाव एक ही निकलेगा। तो आप अपीज कर देते हैं, आप पीस के लिए आप पीस हो जाइए, तो ताकि आप अपीज हो जाएं। पीस का मतलब शांत, शांति, ठीक है। तो आप पीस हो जाइए ताकि आप अपीज हो जाएं, चुप हो जाइए, यानी कि मेक क्वाइट और काम हो गया। अगला वर्ड है अप्रेज। अप्रेजल रिपोर्ट होती है ऑफिस में, यानी कि किस एम्प्लॉय ने एक साल तक कितना कैसा काम किया, वो अप्रेजल अप्रेजल होता है उसका। यानी कि उसकी वैल्यू को असेस किया जाता है, उसके काम की वैल्यू को इवेल्युएट करना भी बोलते हैं इसको। इसको कैसे याद करेंगे? आप की प्रेज मतलब किसी की प्रशंसा करना, ये प्रशंसा वाला प्रेज हो गया। किसी की प्रशंसा करना, तो आपकी प्रशंसा तब होगी, किसी ऑफिस की बात हो रही है, आपकी प्रशंसा तब होगी जब आपकी वैल्यू एसेस होगी, ठीक है। आपकी आपकी प्रशंसा तब होगी जब आपकी वैल्यू एसेस होगी। यानी कि किसी ऑफिस में अगर कोई एम्प्लॉय है, वो कह रहा है कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो उसको बोला जा रहा है कि आपकी अप्रेजल कब होगी? जब आपकी वैल्यू असेसमेंट होगी, कि आपने क्या काम किया उसकी वैल्यू की असेसमेंट होगी, तब आपको अप्रेजल मिलेगा, तब आपको प्रेज किया जाएगा, ठीक है। तो आपकी तभी प्रशंसा होगी जब आपकी वैल्यू इवेल्युएट होगी, एसेस होगी। तो इस तरीके से अप्रेज को याद कर लेंगे। अगला वर्ड है अप्राइज, टू इन्फॉर्म। अब ये जो ऐप है इसको हम आप आम आदमी पार्टी है ना, जो आम आदमी पार्टी, उससे रिलेट करके याद करेंगे। आम आदमी पार्टी, आप क्या कर रही है? राइज, यानी कि उठ रही है। हर स्टेट में वो पार्टी अच्छा परफॉर्म करके क्या कर रही है? उठ रही है। तो आप पार्टी राइज कर रही है, इसको क्या कर दो? इन्फॉर्म कर दो सबको। तो सबको इन्फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। किस किस बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है? कि आप पार्टी राइज कर रही है। तो ये बात इन्फॉर्म करने की है सबको, ताकि सभी चौकन्ना हो जाए। जो भी अपोजिशन है उसके बारे में ये बात हो रही है, कि वहां पर बोला जा रहा है कि आप पार्टी राइज हो रही है, तो इस बात को सबको इन्फॉर्म कर दो। तो अप्राइज का मतलब टू इन्फॉर्म हो जाएगा। और कैसे याद रखेंगे? आप पार्टी राइज कर रही है, इसकी इंफॉर्मेशन सबको दे दो। अगला वर्ड है आर्केड, ठीक है। आर्केड को हम करेंगे आर्क, और वही एडवर्टाइजमेंट वाला जो था एड, आर्क एड, इसको तोड़ लेंगे आर्क एड में। आर्केड को, इसका मतलब होता है एक कवर्ड पैसेज लाइंड विद शॉप्स। जैसे कि हम देखते हैं कि इस तरह से गली बनी होती है, और इधर बहुत सारी शॉप्स होती है, और दोनों तरफ शॉप्स होती हैं, और जैसे मार्केट में नॉर्मल होती हैं, उसी के बारे में बात हो रही है कि एक गली बन जाती है, वहां पर दोनों तरफ शॉप्स होती है। तो हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं यहाँ पर आर्क और एड, कि हम एक गली से जा रहे हैं, और वहां पर इस तरह से आर्क बनी हुई है हर जगह, ठीक है। ये गली है और यहाँ पर आर्क्स बनी हुई है, और आर्क से ऊपर हर दुकानदार ने अपना एडवर्टाइजमेंट कर रखा है इस तरह से, ठीक है। तो आर्केड में जाते हैं हम, तो क्या वहां पर क्या होता है? आर्क बनी होती है एड की, और वो एड किसके होते हैं? दुकान वालों के। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? आर्केड का मीनिंग एक कवर्ड पैसेज लाइंड विद शॉप्स, ठीक है। यानी कि एक ऐसी गली जिसके दोनों तरफ दुकानें हैं, और हमने सिचुएशन बना दी उस आर्केड की। इस तरह से आर्क से उन्होंने अपनी दुकानों का एडवर्टाइजमेंट कर रखा है उस गली के ऊपर। तो ये सिचुएशन बन गई है आर्केड को याद करने के लिए।
अगला वर्ड है अर्केन। ठीक है, अर्केन का मतलब है, इसको याद करेंगे, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन से याद कर, तो शुगर में से एस यू जी हटा दिया है, इसको सीक्रेट रख दिया गया है, इसलिए क्या बच गया, अर्केन। अर्केन में हमने कुछ नहीं, कुछ मिस कर दिया है, क्या, एस यू जी ए, एस यू जी। ठीक है, एस यू जी, इसको हमने सीक्रेट रख लिया है और बाकी की चीजों को छोड़ दिया है, तो क्या बन गया, शुगर केन। तो अर्केन मतलब सीक्रेट। और अगर ये किसी को याद ना हो तो मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू ई में अगर आप देखते थे बचपन में, एक रेसलर था, उसका नाम था केन। ठीक है, तो वो अपने फेस के ऊपर एक मास्क रखता था हमेशा। ठीक है, इस तरीके से कोई मास्क होता था, तो उसका जो फेस था वो कभी दिखाई नहीं देता था। यानी कि वो अपने फेस को, केन जो था वो क्या करता था, फेस को सीक्रेट उसमें रखता था, अपने फेस को किसी को नहीं दिखाता था। तो वहां से भी रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगर केन को नहीं जानते हो तो शुगर केन से, कि अर केन बच गया, यानी कि एस यू जी कहाँ गया, शुगर केन, वो सीक्रेट रख दिया हमने, छुपो के रख दिया। अगला वर्ड है एट्यून। ठीक है, एट, एट में जोड़ देंगे ट्यून। ट्यून का मतलब वही तालमेल, ब्रिंग इन टू हारमोनी। एट्यून का मतलब तालमेल में लेके आना, और यही क्या, एट ट्यून, ट्यून में लेके आना। ठीक है, दोनों में अगर ट्यून अच्छी बन रही है तो हम क्या बोलते हैं, दोनों में एट्यून है, कि दोनों में हारमोनी है, तो इस तरीके से एट्यून याद हो जाएगा। और आज के वीडियो का लास्ट वर्ड है हमारा ओडाशियस। ओडाशियस का मतलब होता है डेयरिंग। ठीक है, थोड़ा सा डेयरिंग हो, जो डेयरिंग का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे हम, साहसी, साहसी। ठीक है, डेयरिंग का मतलब हो जाएगा साहस है जिसके पास, साहसी व्यक्ति। तो इसको हम ऑडी से रिलेट कर लेंगे। ऑडी एक गाड़ी, एक ब्रांड है, ठीक है, कार का। तो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, तो जो ऑडी में बैठा हुआ एक इंसान है, वो कैसा है, डेयरिंग होगा, साहसी होगा, तभी उसको ऑडी मिली हुई है। तो बहुत ही महंगी गाड़ी आती है ये, तो इतनी महंगी गाड़ी को कौन खरीद सकता है, कोई डेयरिंग पर्सन ही खरीद सकता है, तो ओडाशियस है। तो ओडाशियस को ओडी से रिलेट करके हम याद कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे टोटल वर्ड्स हो गए हैं 60। अभी बहुत सारे वर्ड्स बचे हुए हैं, लगभग 2 से 2,500 वर्ड्स हमें करने हैं। तो धीरे धीरे ये वीडियोस की सीरीज आती रहेगी और आप आराम से इनको न्यूमेरिक्स के माध्यम से याद करते रहोगे। यानी कि न्यूमेरिक्स मतलब पिक्चर्स या इवेंट से रिलेट करके वर्ड्स को याद करना। तो धीरे धीरे आप सबको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे, और जितने भी ये वर्ड्स मैं करवा रहा हूँ इनको रिवाइज भी करना है। रिवाइज इन द सेंस, आपको न्यूज़पेपर उठाना है और न्यूज़पेपर में इन वर्ड्स को ढूंढना है। न्यूज़पेपर से वर्ड उठा के नहीं याद करने हैं, पहले वर्ड्स को याद करना है, और बस न्यूज़पेपर को समझना नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ना है न्यूज़पेपर को। और हमें ये वर्ड्स ढूंढने हैं न्यूज़पेपर के अंदर, और जैसे ही अगर इन केस कहीं पर ये वर्ड आता है ओडाशियस, तो आपको रिलेट करना है कि हाँ मैंने क्या बताया था, किस इवेंट से हमने क्रिएट किया था, तब उसको याद करोगे आप। तो 2-3 बार इस तरह से ये वर्ड आपके सामने आ जाएगा, तो उसके बाद इस तरह की ट्रिक्स को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आराम से सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो ये तो एक बार एक इवेंट या नाम से हम इनको बस थोड़े दिमाग में उसको कनेक्शन बना लेते हैं कि भाई वहां तक पहुंचना है मीनिंग तक। ठीक है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। जितनी बार ये वर्ड आपके सामने आएगा उतनी बार उतनी ही अच्छे से हो पाएगा ये वर्ड आपको याद। ठीक है, तो बार बार न्यूज़पेपर में अपने सराउंडिंग्स में इन वर्ड्स को ढूंढ के, और जो मैंने इवेंट्स बताई हैं उनसे रिलेट करके उसका मीनिंग आपको अप्रोच करना है, तब जाके ये आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। तो हमारी वीडियोस की सीरीज चलती रहेगी, आप नए नए वीडियोस आते रहेंगे, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो जुड़े रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ये जो बेल आइकन है इसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर कोई नया वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।